आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड न्यू वैकेंसी हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जो नोटिफिकेशन है वो 2025 में ही हमें देखने को मिल जाएगा और फॉर्म वगैरह भी शायद 2025 में हमसे भरवा लिए जाएं। तो जो भी विद्यार्थी निराश हुए हैं कि हम बहुत कम नंबरों से यहाँ फर्स्ट ग्रेड से रह रहे हैं, तो उन्हें अब वापस से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये एक नई उम्मीद की किरण है उन बच्चों के लिए जो बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे थे, बहुत कम नंबरों से जो अपनी इस जॉब से रह रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि जो सोच रहे थे कि हाँ तैयारी थोड़े और अच्छे लेवल की हो जाती तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो बिल्कुल ना घबराएं, अपनी जो ये तैयारी है इसे फिर से स्टार्ट कर दें। देखिए, अभी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जो इतने दिनों से हमारा माइंडसेट पढ़ने के लिए तैयार है, जिसने एक सिटिंग कैपेसिटी अपनी बना ली है, बहुत अच्छे से अपने आप को पढ़ाई की और लगा लिया है, तो वो अब बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। और जब हम किसी चीज को छूकर वापस आते हैं, मतलब यहाँ सक्सेस थी लेकिन कुछ कदम से वो हमसे बच गई, तो वो सक्सेस हमें मिल सकती है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, उसके लिए तैयारी तो करेंगे। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेनी है। जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं। तो अपनी इस उम्मीद को कड़ा कर लीजिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन जरूर होगा और जो तैयारी में कमी रह गई थी उस कमी को मैं जरूर दूर कर लूंगी। तो जो भी विद्यार्थी इस बार निराश हुए हैं अपने इस तैयारी को लेकर, उन्हें लग रहा है कि 5% अगर और होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए। एक नई दिशा में तैयारी की शुरुआत कीजिए। इस बार तैयारी हमें हर एक बारीक बिंदु से करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी सिलेबस में ऐड है, उन सब पर बहुत अच्छे से काम करना है। कोई भी टॉपिक हमें कमजोर नहीं मानना है, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है। तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इन पर भी काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा वीक पॉइंट है आरपीएससी उस पर काम करने लग गई है कि बच्चे मैथ को छोड़ते हैं, रीजनिंग को छोड़ते हैं, इंग्लिश पर काम नहीं करते हैं। तो क्यों ना इस तरफ अधिक क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि कोई लिमिट तो उन्होंने दे नहीं रही है कि ये सिलेबस है, इसमें से इतने इतने क्वेश्चन ही आएंगे। वो घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं। तो हमारे वीक पॉइंट्स को उन्होंने पकड़ा है, तो हमें भी अपने वीक पॉइंट्स पर काम करना चाहिए। आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए, मैथ को टाइम दीजिए, इंग्लिश को टाइम दीजिए, रीजनिंग को टाइम दीजिए, कि जिन टॉपिक्स पर अब तक काम नहीं हुआ था उन टॉपिक्स पर अब काम किया जाएगा। और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे हिस्ट्री अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, पॉलिटी अच्छी है, या फिर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इन सब पर तो हमें ध्यान देना ही है। लेकिन इस बार हमें वीक पॉइंट्स पर भी काम करना है। देखिए, आप जितना हो सके अपनी तैयारी को सेल्फ लेकर आइए। अपने आप को जितना समय दे सकें उतना समय दीजिए। जितना आप अपने समय को अपने ऊपर खर्च करते हैं उतना ही बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। आप उनकी क्लासेस लीजिए जो आपको नहीं आते। जैसे आपको मैथ समझने के लिए क्लासेस लेनी है, इंग्लिश समझने के लिए क्लासेस लेनी है, या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी आपको नहीं आता है तो उसे समझने के लिए भी आप क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जहां जहां आप समय बचा सकें, अपने ऊपर उसे खर्च कर सके, मतलब सेल्फ स्टडी बहुत शानदार वाली कर सके, आप वहां पर वही कीजिए। इससे हमें पढ़ने का समय भी अधिक मिलेगा, टॉपिक भी हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक और काम हमें इस बार करना है कि सेकेंड पेपर को तो हम प्रायोरिटी देते ही हैं, लेकिन इस बार हमने गांठ बांध ली है कि हम फर्स्ट पेपर को भी उतनी ही प्रायोरिटी देंगे, उस पर उतना ही काम करेंगे, क्योंकि जब तक फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो सकता सेकंड के कोई मायने नहीं है। तो अपने फर्स्ट पेपर पे काम कीजिए, उस पर इतना आपको काम करना है कि उसका 40% का जो स्कोर है ना, उसका हमेशा क्राइटेरिया ये रहे कि मेरे 60% कैसे भी हो आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर तैयारी कीजिए कि 60 तो मिनिमम है, मेरा फिक्स कर लिया है मैंने, अब मैं उस पर कितनी और तैयारी करूं, कितना और एवरेज उसका बढ़ेगा। क्योंकि इस बार हमने ये देख लिया है कि फर्स्ट पेपर जिसका क्लियर है ना उसका सिलेक्शन है, चाहे सेकंड पेपर में उसके 40% से कितने भी ऊपर आ रहे हैं।
तो हमें ये बात तो हमेशा ध्यान में रखनी ही होगी अब कि फर्स्ट पेपर पे हमें बहुत अच्छे से काम करना होगा। देखो सेकंड पेपर पे तो हमेशा से ही हम करते आए हैं, 40% उसमें हमें लाने होते हैं, वो भी हम लाएंगे, उसको भी एवरेज लेके चलना है, क्योंकि उसमें भी अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो हम कट ऑफ से गिर सकते हैं। प्रायोरिटी हम दोनों को देंगे, लेकिन जो लापरवाही हम फर्स्ट पेपर को लेकर करते हैं कि इस पे थोड़ा कम काम किया जाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आप सभी को अब फिर से तैयारी में लगना है, एक पूर्ण समर्पण के साथ लगना है और अपने समर्पित मन से अब एक नई दिशा लेते हुए तैयारी करनी होगी। तो छोड़ दीजिए निराशा, जिसे भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है वो प्लीज अब वापस से अपनी तैयारी की ओर लौटिए और अपनी तैयारी को समय देना स्टार्ट कर दीजिए। एक और पॉइंट आप ये यहाँ पर ध्यान में रखें कि इस वैकेंसी से आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि ये तैयारी हमें बहुत आगे तक ले जाती है। जितना हम ऊपर बढ़ना चाहते हैं उतना ये हमें बढ़ाएगी। जैसे जिनका फर्स्ट ग्रेड में हो रहा है, अपने इस रिदम को टूटने ना दें, अपनी इस तैयारी को एक नई दिशा और देते रहें कि हाँ मुझे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करनी है, वो वैकेंसी भी आई हुई है, मेरी नेट क्लियर नहीं है तो मैं नेट का एग्जाम दूं। मतलब अपने आप में आप आगे बढ़ते रहिए, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तैयारी को स्टार्ट करना भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अभी हमने जो तैयारी की, इससे हमारा माइंडसेट तैयारी की ओर लगा हुआ है। आपने इन दिनों में महसूस किया होगा कि हम बर्डन फील बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हम रिलैक्स मूड में घर के काम भी कर रहे हैं, अपने अदर जो लाइफ के काम है उन्हें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक बात चल रही है कि थोड़ा पढ़ा जाए, अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाया जाए, कुछ और अच्छा हो सकता है। तो बस वो भाव जो आ रहे हैं, वो भाव क्या कह रहे हैं कि हाँ अब तैयारी में मन लगने लगा है, अब पढ़ाई की ओर हम जा रहे हैं, हमें पढ़ाई को और समय देना चाहिए। तो आप भी बिल्कुल लापरवाही ना करें, फर्स्ट ग्रेड को एक नई दिशा दें, अपनी तैयारी को रिस्टार्ट कर दें। वे स्टूडेंट्स जिनका अभी भी फर्स्ट पेपर पेंडिंग है और जिन्हें अब आगे पेपर देने हैं, तो अब वे स्टूडेंट्स जिनका भी फर्स्ट पेपर होना है, प्लीज इन टॉपिक्स पर जरूर ध्यान दें। एक तो आपको मार्च और अप्रैल का करंट जो कि आज आप पढ़ सकते हैं, आप प्लीज पढ़िएगा। मार्च और अप्रैल के करंट में जो भी खेल से रिलेटेड है उन पर आप जरूर ध्यान दें, साथ ही जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पर आप ध्यान दे लें। प्लीज मार्च और अप्रैल का जो करंट अफेयर है उसे एक बार जरूर सुन लें, किसी का भी अगर पढ़ाया हुआ है तो आप उसे सुन भी सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें से मात्र मार्च और अप्रैल पर एक रीडिंग लगा लें, अच्छे से लगा लें कि हाँ इससे किस तरीके की पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें आप खेल को जरूर प्रायोरिटी दें, खेल वाला क्वेश्चन उनसे जरूर पूछा गया है। और वे खिलाड़ी जिनका आपने नाम बहुत कम सुना है, उन खिलाड़ी से रिलेटेड अगर मार्च अप्रैल में कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर भी ध्यान दें। साथ में एक काम और करें, जो भी सभ्यताएं थी हिस्ट्री में उनमें से आप कालीबंगा सभ्यता को एक बार जरूर पढ़ लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री का अगर आप देखें तो गुप्त काल वाले पोर्शन से हमें क्वेश्चन ओनली 4 मंदिर वगैरह से देखने को मिला है। और अगर हम मुगल काल की बात करते हैं तो हमें सिक्कों वगैरह से क्वेश्चन देखने वाला, सिक्के पर क्वेश्चन मिला था। तो सिक्के से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर किसी को देखते हैं तो आप कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त को एक बार देख लीजिएगा, इन दोनों से आपका वहाँ क्वेश्चन शायद हो जाए आपका अच्छा। और एक जनसंख्या वाले पर हमने उम्मीद की थी कि सीधा क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन दोनों जो पेपर हुए हैं वहां पर एक भी सीधा क्वेश्चन जनसंख्या से देखने को नहीं मिला। तो आप जनसंख्या को अब तक पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा है। और वह क्वेश्चन जहां से उम्मीद नहीं है जनसंख्या से रिलेटेड, एक बार उनसे भी रीडिंग जरूर लगा ले, हम इतना ही कर सकते हैं। और जो आपने पढ़ा है उसे आप अच्छे से रिवाइज करते हुए अपने माइंड में ही, अब पढ़ने का समय तो है नहीं, माइंड में ही रिवाइज करते हुए जब भी क्वेश्चन का जवाब दें सोच समझ कर दें, क्योंकि कथन और कारण को हमें मिलान करना है और बहुत सोच समझकर 4 ऑप्शंस में से एक को चुनना है। तो आप जितना वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठेंगे उतना ही अच्छा आप जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, जो आपकी वहां कंडीशन होगी वैसी ही कंडीशन हर किसी ने
मैंने वहां जाकर देखी है। आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, जितना भी आपको आए उतना अच्छा कीजिएगा। और आपको लगता है कि मेरे 30 क्वेश्चन सही नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़ा रिस्क भी लीजिएगा। रिस्क में ज्यादा से ज्यादा आप 10 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं। 10 क्वेश्चन से ज्यादा रिस्क लेने से शायद नेगेटिव मार्किंग में आप ज्यादा चले जाएं। 30 नहीं बन रहे हैं तो लीजिएगा, और जिनके 30 अच्छे से बन रहे हैं, एक आध क्वेश्चन वो और करना चाहते हैं, तो ओनली फॉर वही करें जो उन्हें लगता है कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, अगर दो में से आप एक सही कर सके तो। अदरवाइज आपको 30-32 का एवरेज अगर बहुत अच्छा मिल जाता है तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और उम्मीद कीजिएगा कि आप नेगेटिव मार्किंग में कम जाएं, आप बहुत अच्छा एक 40% का क्राइटेरिया क्लियर कर सकें और आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि यहाँ पर 40% अगर बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो फर्स्ट पेपर को हम क्लियर मान सकते हैं। रिस्क से बचिएगा अगर 40% का क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है तो, क्योंकि यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहां आप फर्स्ट ग्रेड लग सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आपको इस बार फर्स्ट ग्रेड लगवा सकता है। तो बिल्कुल भी आप नर्वस ना हो, अपने ऊपर विश्वास करें। वहां पर भी आप पूरे सुनिश्चित होकर आराम से कि हाँ मुझे पेपर आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, साथ ही मैं बहुत अच्छा करूंगी, और जो भी आएगा उसे बहुत से सोच समझ के मुझे जवाब देना है। हाँ नहीं पर भी मुझे फोकस करना है। साइकोलॉजी हो या कोई भी पॉइंट हो उस पर भी मुझे सोच विचार करके ही जवाब देना है। तो मार्च अप्रैल का क्या पढ़ना है? करंट। अभी आप पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिएगा और अच्छे से बुक में बहुत आराम से लिखा। अगर आपके पास बुक है तो मार्च अप्रैल का बुक में से पढ़ लीजिए। अगर बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने जो भी लेक्चरर जिनका आप सुनते हैं, जिन्होंने मार्च अप्रैल का डाल रखा है करंट, उसे सुन लीजिएगा। या एक काम और कर लें, आप साइकोलॉजी का आरटीई 2009 बहुत बारीकी से एक रीडिंग उसकी भी लगा लें। साथ ही आपको यहाँ पर समायोजन वाला जो पोर्शन है उसमें से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, उसकी एक रीडिंग लगा लें। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं और जो आपको करना है वो अब आप करेंगे। कैसे? अपने विश्वास से, अपनी उम्मीद से, और अपने अब आपको क्या करना है, अपना 100% देना है अपने इतने दिनों की तैयारी का। अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा और जितना हो सके एक विश्वास के साथ, पूर्णता के साथ उसे टॉपिक को अटेंड कीजिएगा, और जितना हो सके खुद पर विश्वास करते हुए अपने क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।